अब हम उस क्रांतिकारी सर्जरी की आपसे बात करेंगे जिसे आज 41 दिन 948 घंटे और लगभग 60,000 मिनट बीत चुके हैं। 7 जनवरी को अमेरिका में जिस 57 वर्ष के व्यक्ति के शरीर में सूअर का हृदय लगाकर एक बहुत बड़ा प्रयोग किया गया था, वो अब लगभग सफल होने की कगार पर है। अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी ने यह बताया है कि पहले की तुलना में अब इस व्यक्ति का स्वास्थ्य काफी बेहतर हो गया है और आने वाले कुछ दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। तो बड़ी बात यह है कि इस हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद जब इस व्यक्ति को सूअर का दिल लगा दिया गया, 41 दिन के बाद भी ये व्यक्ति जिंदा है और ना सिर्फ जिंदा है बल्कि इसकी सेहत और बेहतर हो रही है और थोड़े दिन के बाद ये घर चला जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये मेडिकल इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा चमत्कार होगा, क्योंकि इससे पहले 1997 में एक मरीज के शरीर में ऐसे ही सूअर का हृदय लगाया गया था और 7 दिनों के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस बार सर्जरी को 41 दिन बीतने के बावजूद ये व्यक्ति स्वस्थ है और इसकी हालत स्थिर बनी हुई है अस्पताल में। विज्ञान की भाषा में इस तरह के हार्ट ट्रांसप्लांट को जीनो ट्रांसप्लांट सर्जरी कहते हैं और इस सर्जरी को 3 चरणों में बांटा जाता है। पहले चरण में जब किसी इंसान के शरीर में किसी दूसरे जानवर का हृदय लगाया जाता है, तब शुरुआत के 10 दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में इस सर्जरी के साइड इफेक्ट्स दिखते हैं और मरीज की मृत्यु का जोखिम बहुत बड़े स्तर पर बना रहता है। तो आमतौर पर 10 दिन के अंदर ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इस केस में अमेरिका के डॉक्टरों ने 10 दिन की इस बाधा को 17 जनवरी को ही सफलतापूर्वक पार कर लिया था। दूसरे चरण में सर्जरी के 1 महीने के बाद मरीज के हृदय की जांच की जाती है और यह देखा जाता है कि क्या जानवर का हृदय इंसान के शरीर में वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा व्यवहार इंसान का हृदय करता है। और इस चरण में भी डॉक्टरों को कामयाबी मिल गई है। अब इस प्रयोग का तीसरा चरण तब शुरू होगा जब इस मरीज को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी और वो अपने घर जाएगा और फिर सामान्य जीवन में वापस लौट जाएगा और हमारे और आपकी तरह अपना जीवन जिएगा। अभी क्योंकि ये व्यक्ति अस्पताल में मेडिकल सपोर्ट पर है, इसलिए डॉक्टर इस सर्जरी को सफल तो मान रहे हैं, लेकिन इस बात की भी पूरी तसल्ली वो करना चाहते हैं कि सूअर का हृदय किसी इंसान की जान कितने दिन तक बचा कर रख सकता है, क्योंकि जब इसे इस तरह के मेडिकल सपोर्ट से इस व्यक्ति को हटाया जाएगा और जब ये वापस आम लोगों की तरह चलने फिरने लगेगा, अपने घर चला जाएगा, तब भी क्या इसका शरीर ऐसे ही काम करेगा? इस सर्जरी ने पूरी दुनिया को एक नई उम्मीद दी है, क्योंकि इससे इस बात को प्रमाणिकता मिलती है कि इंसान में सूअर के दूसरे अंगों को भी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। 20 जनवरी को अमेरिका के मशहूर मेडिकल जर्नल अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि डॉक्टरों ने इंसान में सूअर का हृदय लगाने के बाद एक ब्रेन डेड मरीज के शरीर में सूअर की किडनी भी ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल कर ली है। यानी एक व्यक्ति में सूअर की किडनी भी लगा दी है और यह प्रयोग अब अपने दूसरे चरण में पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सूअर एक ऐसा जानवर बन सकता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स की वजह से हर साल जान गंवाने वाले लाखों इंसानों को नया जीवन दान दे सकता है। डॉक्टरों का मानना है कि अगर सूअर के अंगों को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाए तो ये अंग इम्यूनोलॉजी के मामले में इंसानों के थोड़ा करीब हो जाते हैं और उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। अगर सूअर का हृदय इस व्यक्ति को नया जीवन दान देता है तो यह प्रयोग दुनिया के उन लाखों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहेगा जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट न होने की वजह से हार्ट ट्रांसप्लांट हो नहीं पाता या किसी दूसरी वजह से वो मर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्गन्स नहीं मिलते। अभी भारत में हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत वाले हर 147 लोगों में सिर्फ एक को ही हार्ट मिलता है, दिल मिलता है। दिल के अलावा सूअर के दूसरे अंग भी इंसानों की जान बचा सकते हैं। इंसान के शरीर के जिन 17 अंगों को दान किया जा सकता है उनमें प्रमुख हैं हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनीज। जब किसी मरीज को ये ऑर्गन्स नहीं मिल पाते तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अकेले भारत में ही हर दिन 300 लोगों की मौत समय पर इन ऑर्गन्स के नहीं मिलने की वजह से होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंगदान के मामले में हमारे देश में कोई जागरूकता नहीं है। देश में हर वर्ष ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए 5 लाख अंगों की, 5 लाख ऑर्गन्स की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ऑर्गन्स मिल नहीं पाते। हर वर्ष 2 लाख कॉर्निया की जरूरत है, लेकिन हमें सिर्फ 50,000 ही दान किए जाते हैं हमारे देश में। किडनी के मामले में यह अंतर और भी ज्यादा है। हर वर्ष 2 लाख किडनीज की मांग है, लेकिन मिलती हैं सिर्फ
1684। यह स्थिति कितनी गंभीर है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में हर 10 लाख लोगों में एक व्यक्ति भी अंगदान नहीं करता, जबकि अमेरिका में हर 10 लाख लोगों में 32 और स्पेन में हर 10 लाख लोगों में 46 लोग अपने ऑर्गन्स डोनेट कर देते हैं। ऐसे में अगर जानवरों के ऑर्गन्स इंसानों को नया जीवन दान देने लगे तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। He's been a big Pittsburgh Steelers fan all his life. He was not very happy when they lost. He wishes to watch the Super Bowl, and we will make all the arrangements for him to do that. His heart function looks great. His blood pressure is very good. In fact, he's on medicine to reduce his blood pressure. That's how good it is right now. So heart is doing great. I mean, we have several cardiologists trying to find any fault in it, but they have not been able to do it. The heart is contracting vigorously as it should. It has shown no signs of rejection. Every parameter, we are introducing new parameters to measure its function, and all those parameters are coming back as if this heart is as good as new. इस क्रांतिकारी सर्जरी की आज पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रयोग को सफल बनाने वाले अमेरिका के एक मुस्लिम डॉक्टर को अपने ही परिवार में विरोध और अपमान का सामना करना पड़ा धार्मिक कट्टरपंथ की वजह से। इस डॉक्टर का नाम है मोहम्मद मोहिउद्दीन, जो मूल रूप से पाकिस्तान के हैं और अमेरिका की मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में कार्डियक जेनो ट्रांसप्लांटेशन विभाग में डायरेक्टर के पद पर काम करते हैं। उनका आरोप है कि जब वो सर्जरी के बाद अपने घर गए तो उनके पिता ने बहुत नाराजगी जताते हुए उनसे पूछा कि क्या उन्हें सूअर के बदले कोई और जानवर नहीं मिला, किसी और जानवर का हृदय नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इस्लाम में सूअर को वर्जित माना गया है। और इसी वजह से अब इस मुस्लिम डॉक्टर की आलोचना हो रही है। हालांकि इस डॉक्टर का कहना है कि उनका सबसे बड़ा धर्म किसी इंसान की जान बचाना है और इसीलिए उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। वैसे इंसान के शरीर में किसी जानवर के अंग प्रत्यारोपित करने की कोशिश नई नहीं है। हिंदू धर्म की पौराणिक मान्यताओं में ऐसे कई प्रसंग और कहानियों का उल्लेख मिलता है जिनमें जानवरों के अंगों का इस्तेमाल किया गया है। और आप तो जानते ही हमारे यहाँ मान्यता है कि दुनिया का पहला जेनो ट्रांसप्लांट भारत में ही हुआ था और ये सर्जरी भगवान शिव ने की थी। आपको याद होगी वो कहानी। एक बार भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपने पुत्र गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन बाद में उन्हें पश्चाताप हुआ और उन्होंने एक हाथी का सिर गणेश जी के शरीर के साथ लगा दिया था। प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री सुश्रुत को भी पूरी दुनिया में फादर ऑफ सर्जरी माना गया है। सुश्रुत ने आज से 2500 वर्ष पहले सुश्रुत संहिता नाम से ग्रंथ लिखा था, जिसमें उन्होंने अनेक प्रकार की सर्जरीज का विस्तार से वर्णन किया है। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम ना सिर्फ आपको उम्मीद से भरी खबरें दिखाएं, ना सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिविटी लाएं, बल्कि आपको ये भी बताएं कि पूरी दुनिया में इस समय चल क्या रहा है, आगे भविष्य में कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, कौन कौन से नए प्रयोग हो रहे हैं, ताकि आप भी अपने आप को उस भविष्य के लिए तैयार कर सकें। ये जो आज हमने आपको खबर बताई, ये भविष्य में किस तरह का मेडिकल साइंस आपके सामने आ सकता है, भविष्य में चिकित्सा में किस तरह के नए चमत्कार हो सकते हैं, ये आपको ये तो बताता ही है। साथ ही आपको ये खबर एक उम्मीद भी देती है, एक आशा जगाती है कि आने वाले समय में शायद कोई भी व्यक्ति, इंसान इस वजह से शायद उसकी मृत्यु नहीं होगी कि उसे समय पर ऑर्गन्स नहीं मिल पा रहे। अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई, ये प्रयोग सफल हो गया, तो हम बहुत सारे लोगों की जान बचा पाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.